तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी को पता होगा एसओसी की तरफ से आज काफ़ी बड़ी बिग अपडेट आ चुकी है, जिसमें उन्होंने एसओसी का सिलेबस दोबारा चेंज कर दिया है सारे डोमेन के लिए। पहले क्या था, पहले आपको पता होगा 60 क्वेश्चन आते थे, फिर उन्होंने कितने करे, 100 क्वेश्चन करे, उसमें इन्होंने इंग्लिश इंक्लूड कर दी। आज उन्होंने इंग्लिश को भी हटा दिया है, उन्होंने साइंस और मैथ की वेटेज बढ़ा दी है, साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 सेम रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेम के, पीएवी के, ह्यूमैनिटीज, विजुअल आर्ट, सभी डोमेन के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उसकी तैयारी कैसे करनी है ये भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कौन सा डोमेन है जिसकी तैयारी सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, और जो सिलेबस चेंज हुआ है और जो हमारे पास 12-13 दिन बचे हैं, इसमें इस सिलेबस को कैसे कवर करना है इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, अब जैसे मैंने आपने देखा होगा, पहले बात करते हैं हम सिलेबस की कि सिलेबस में भाई क्या चेंज आया है। तो सिलेबस देखते हैं बेटा एक बार। जो आपके एसओसी के साइट पे जो फाइल मिली है उसमें क्या दिया हुआ है, देखो ये उन्होंने 2 सिलेबस अनाउंस करे। पहले ये वाला कौन सा है, ये वाला देखते हैं स्टेम का। स्टेम का काफी ज्यादा लगातार बच्चे बोलते हैं सर ह्यूमैनिटीज का बता दो बेटा। आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कि वो सिलेबस चेंज हुआ, तैयारी कैसे करनी है, कैसे प्रैक्टिस पेपर वगैरह रहेंगे, हर चीज बच्चे लगातार हमसे पूछ रहे हैं। अब आप ये देख सकते हो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने दोबारा स्टेम का और आर्म फोर्स का पेपर सेम रखा है। बच्चे लगातार मुझसे पूछ रहे थे सर अगर सिलेबस दोनों का सेम है तो क्या डिफिकल्टी लेवल सेम आएगा। देखो स्टेम के अंदर आपका एक राउंड है तो यहां पर कट ऑफ ज्यादा जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी और कैसे क्लियर करना वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में, एंड तक देखना, ठीक है। दूसरा, आर्म फोर्स में जब सिलेबस सेम है क्या होगा ना, जो आर्म फोर्स में ना राउंड होते हैं बेटा, तो इसमें कट ऑफ कम जाएगी और इसका पेपर का लेवल भी स्टेम के मुकाबले कम आता है, ठीक है। साथ ही साथ अब इन्होंने क्या चेंज करा है, तो मुझे तो आपको पता है भाई नेगेटिव मार्किंग होनी है, 3 आवर का पेपर है, ठीक है। अब बात है कि सिलेबस में क्या करा, इन्होंने दोबारा इंग्लिश को हटा दिया, क्योंकि ये जो न्यूज़ है हो सकता है किसी बच्चों के लिए बहुत अच्छी हो और किसी के लिए बहुत खराब भी हो, क्योंकि कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है और कुछ की बहुत खराब। आप सभी को पता है इस प्लेटफॉर्म पर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास पूरी टीम है जो लगातार आपके लिए काम करती रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की। भाई इन्होंने क्या करा, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन कितने कर दिए, मैं खाली की सिर्फ कत बता रहा हूं, स्टेम का और आर्म फोर्स का बेटा। देखो अब इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने इंग्लिश हटा के वेटेज क्या बढ़ाई है, 20 क्वेश्चन कर दिए मेंटल एबिलिटी के। पहले कितने थे, पहले भी 20 थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैथमेटिक्स के 40 कर दिए, 35 से बढ़ा के कितने कर दिए, सीधा 40 कर दिए, लेकिन सेकंड वाले में कितने थे, 30 थे, कोई दिक्कत नहीं है सर। साइंस के 40। तो ये जो सिलेबस चेंज हुआ है ना, मुझे पता है काफ़ी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि बच्चे लगातार जो तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, 1000+ स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन, और सभी बच्चे, मैं नहीं कहता, ये बच्चे ही कहते हैं कि यूट्यूब पर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो एसएससी का बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। ये बच्चे और पेरेंट्स खुद बोलते हैं। अब क्योंकि हमने बच्चों को तैयारी किसके लिए कराई थी, मैथमेटिक्स के लिए और साइंस के लिए और मेंटल एबिलिटी के लिए, बट जैसी इंग्लिश आई हमने इंग्लिश की तैयारी भी कराना स्टार्ट कर दी। बट गुड न्यूज़ ये थी कि भाई इंग्लिश भी अब इसमें से खत्म हो गई, अब बच्चों के सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो बेटा स्टेम और आर्म फोर्स का था, बट ध्यान रखना जो हमारा स्टेम है उसका पेपर का कट ऑफ हाई जाएगी, और कट ऑफ कैसे क्लियर करनी है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ देखो, इसमें जो बच्चे लगातार ये बोलते हैं ना कि सर ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स से लेवल कैसे आने वाला है, तो देखो पहले क्या था ना, पहले 60 क्वेश्चन आते थे 3 घंटे के अंदर, ठीक है, 60, तो पेपर का क्वेश्चन तो ना थोड़ा लेवल हार्ड था। बट अब क्या हो गया है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए, टाइम सेम है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इतना भी इजी नहीं होगा। और इस वीडियो में आपको ये भी बता दूं कौन सा ऐसा डोमेन है जिसकी सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखना स्टेम की ही सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जिस बच्चों को नहीं पता, तो जो भी बच्चे स्टेम की तैयारी कर रहे हैं बेटा ध्यान रखना, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है, वही मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। और जो भी चीज मैंने बताई आप सभी को पता होगा, वो सारी की सारी बातें ट्रू हैं, क्योंकि एसओसी के टीचर हमसे डायरेक्ट कनेक्ट है। चलिए ये तो हो गया सर, आपने बता दिया किसका, स्टेम और उसका। अब हम बेटा बात करते हैं कि उसका सिलेबस क्या है, हाई एंड सेंचुरी का क्या है, विजुअल आर्ट्स का क्या है, और वो सिलेबस में क्या क्या चीजें उन्होंने ऐड करी है। देखो ये देख लो पहले, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, आप सभी को पता होगा
इसमें भी उन्होंने क्या करा हुआ है भाई, 3 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है उसके लिए। बट बात करें राउंड 1 में, राउंड 1 में क्या होगा, तीनों के लिए उन्होंने सिलेबस सेम दे दिया है। रीडिंग होगी यानी इंग्लिश आएगी, इंग्लिश के क्वेश्चन कितने होंगे 25। तो ध्यान रखना, हाई एंड सेंचुरी, ह्यूमैनिटीज और विजुअल आर्ट्स में उन्होंने इंग्लिश दी है, बट स्टेम आर्म फोर्स में नहीं दी है। ठीक है सर। दूसरा क्या है, लॉजिकल रीजनिंग, तो पता है वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल और मेंटल एबिलिटी। तो इस सभी के लिए हमने प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं और वो आप कैसे ले सकते हो एक चीज देख लो। तो सर अब जो सिलेबस वगैरह चेंज हुआ है उसके लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह, ये तो ये वीडियो उस बच्चों के लिए है जिन्होंने हमारे प्रैक्टिस सेट लिए भी हैं और जो लेने वाले भी हैं। आप सभी को पता होगा 1000+ स्टूडेंट हमारे यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, अब तो ज़्यादा हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, जिनके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट रिन्यू कर दिए और बहुत बच्चों ने हमारे प्रैक्टिस सेट परचेज करे हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या है ना बेटा, हमने स्टेम के लिए प्रैक्टिस पेपर बनाए हुए हैं और हाई 21 के लिए बनाए हुए हैं, बाकी धीरे धीरे बन जाएंगे। इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि 8 घंटे मेरी क्लास होती है ऑफलाइन सेंटर में, जो भी समय बचता है वो आपके लिए रिकॉर्डिंग के लिए और जो मेंबर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बनाई जाती है। ठीक है, अब स्टेम और 21 के लिए इसके लिए अगर आपको लेना है तो जो लेटेस्ट पैटर्न आया ना, इस पर हमने अपने प्रैक्टिस सेट बना दिए हैं जो आप परचेज कर सकते हो। अब उनकी कॉस्ट बढ़ा दी गई है। अब आपका कॉम्बो जो हो गया है ना, कॉम्बो हो चुका है बेटा 100 RS का, और आप चाहते हो कि सर मैं ऐसे चीज़ चाहता हूँ कंप्लीट मिल जाए मुझे, जिसके अलावा मुझे और कोई तैयारी नहीं करनी पड़े, तो कंप्लीट में कितना है आपका 130 RS। मेरा ये वादा है, जितने पेरेंट्स ने लिए हैं, चाहे आप बच्चों से पूछ भी सकते हो, जितने बच्चों ने लिए अभी तक किसी ने भी कोई कंप्लेंट इसके रिगार्डिंग नहीं करी है, सभी ने बेस्ट बोला है, लेने के बाद 100 बार थैंक्स बोला है। और हाई एंड सेंचुरी का जो प्रैक्टिस पेपर है उसकी एक प्रैक्टिस पेपर की कॉस्ट कितनी है 25 RS, और 1-2 दिन में ह्यूमैनिटीज वगैरह के भी आ जाएंगे। ठीक है, अब ये सब आप परचेज कैसे कर सकते हो, 9318472935। आप इस नंबर पर कोई भी डाउट हो आपको, या फिर आपको कॉम्बो परचेज करना है तो आप कॉम्बो लेंगे, बोलेंगे सर कॉम्बो चाहिए, और कंप्लीट चाहिए तो कंप्लीट बोलोगे, आपको QR कोड आ जाएगा, उस पर पेमेंट करते ही विदिन 5 सेकंड में आप पे सारी PDF आ जाएगी। ये हो गया। अब सर इसका फायदा क्या है, देखो आप तैयारी करो लेकिन आपको ये नहीं पता कि तैयारी करनी कैसे है, किस डायरेक्शन में करनी है, डेज बहुत कम बचे सिलेक्शन के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रैक्टिस सेट इस तरीके से डिजाइन करे गए हैं, अगर आप इसमें 100 क्वेश्चन में से अगर आप 60+ भी ठीक कर दोगे ना तो आपका सिलेक्शन गारंटेड है, ये मेरा वादा है। और काफी बच्चे हैं जिन्होंने लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे हैं और उनको मैंने बोल दिया आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है कि सर स्टेम की कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो बेटा जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखना 100 में से 75+ मान के चलो बेटा, 75+ जब आएगा तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। तो ये मैंने अपने प्रैक्टिस सेट वगैरह के बता दिया। जिस बच्चे को देखिए, कोई भी बच्चा मुझे कॉल नहीं करेगा, पेरेंट्स मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं कॉल अटेंड करता हूं और उन्हें समझा भी दूंगा। इसमें क्या क्या है, कॉम्बो में 3 प्रैक्टिस सेट है और हमारी साइंस की PDF है 150 क्वेश्चन की टॉप, जो सारी बुक जितनी भी 8th की आती है उनसे पढ़कर बनाए हैं। और कंप्लीट में क्या है, 3 प्रैक्टिस पेपर, साइंस के 150 टॉप क्वेश्चन है और मैथ के 150 टॉप क्वेश्चन है। चलो ये तो हुआ इसके बारे में। ठीक है, तो आपने कंपटीशन भी देख लिया, कंपटीशन किस में जाता है। अब इसमें सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, तो इन्होंने मैंने बताया इंग्लिश आनी है 25 मार्क्स की, सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक इंग्लिश भी ठीक है। फिर इंग्लिश में ग्रामर वगैरह आएगी आपके, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आती है, इसमें वर्बल नॉन वर्बल हमने सारे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन डाले हुए हैं इनके। सेक्शन सी में क्या है ना बेटा, पहले ना ये नहीं आया करता था, पहले ये सबसे बड़ी अपडेट है कि पहले मैथ नहीं आया करती थी, लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया है। इन्होंने फंडामेंटल अर्थमेटिक डाल दिया है, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो, फ्रैक्शन, डेसिमल, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। बट क्या सर स्टेम जैसे आएंगे, नहीं, थोड़े इजी आएंगे, उससे के मुकाबले इजी आएंगे और इतने हार्ड नहीं होंगे। फिर भी आपको दिक्कत आती हो तो हमारी SSC की प्लेलिस्ट दे सकते हो। और आपको फ्री में तैयारी कैसे करनी है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्री में आपको तैयारी कैसे करनी है ये भी देख लो। सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है। सर टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, देखो आपका यूट्यूब चैनल है ना, उसमें जैसे आप बायो पे जाओगे तो हमें टेलीग्राम का लिंक दिया, उसको ज्वाइन कर लेना। जो भी अपडेट होती है आपको सबसे पहले वहाँ पर मिल जाएगी। फिर 9 PM हमारी रेगुलर क्लास होती है और 2 PM रेगुलर क्लास होती है, ठीक है, जिस पर हम आपके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट लेके आते हैं। 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं उसको छांटने में, टाइप करवाने में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। फिर आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आते हैं। तो 2 क्लास होती है हमारी रेगुलर, और अगर जैसे पेपर पास आएगा आपका 3-3, 4-4 क्लास भी हो जाएंगी, ठीक है। और फिर SOS, अब तो देखो सभी को मैथ करनी है, तो मेरी SOS की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है
ठीक है, जाओगे ना मैथ की, आप कोई भी डोमेन से हो उसको देख लो, उसके देखने के बाद आपका सिलेक्शन 100%, मतलब मैथ में क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा जल्दी से, बहुत बेसिक समझाया है। और ये प्लेलिस्ट बच्चों की तरफ से सबसे बेस्ट मानी गई है। मात्र 15 दिन के अंदर इस पर 3500 प्लस व्यूज आए, मैंने देखे नहीं है, 15 दिन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये प्लेलिस्ट होगी सर। और अगर आप अभी देख रहे हो वीडियो नई नई स्टार्ट करा है, तो हमारी जितनी भी लाइव क्लास है ना उन सबको देख लो। और फिर भी चाहते हो कि सर मुझे स्पेशल तैयारी मिले, या फिर तो हमारा ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का आ रहा होगा आपका, उसमें लेवल 3 ले लेना, उसमें हम सारे प्रैक्टिस पेपर वगैरह सॉल्व कराते हैं सब चीज़। ये 89 पर मंथ की मेंबरशिप है, ये ले लोगे तो आपका सिलेक्शन और ज़्यादा है। चलिए अब बात करते हैं और क्या आने वाला है सर इसके अंदर। तो तैयारी कैसे करनी है वो मैंने आपको तरीके बता दिए। ठीक है, तैयारी लेकर आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि तैयारी कम समय में कैसे करें, वो सारा मैंने क्लियर कर दिया। अब मैथ, जो बच्चे कहते थे मैथ नहीं आती, भाई मैथ आनी स्टार्ट हो गई है अब इसके अंदर, मैथ पे ध्यान देना। ठीक है, मैथ के लिए वीडियोस बता दिए। दूसरा, ये 2 सेक्शन बच्चों को समझ नहीं आते, एक सोशल और इमोशनल एप्टीट्यूड, और दूसरा क्रिएटिव एंड इनोवेशन थिंकिंग। इसमें क्या होता है ना बेटा, जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जनरल क्वेश्चन आते हैं, जो मैथ के 20 क्वेश्चन है तो इसके कितने आएंगे, 15 आएंगे, और इसके कितने आते हैं, 10 आते हैं। टोटल तीनों पेपर में चाहे 5 डोमेन हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 ही रहने वाला है, टाइम ड्यूरेशन सेम है। इसमें देखते हैं आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग सोशल सिचुएशन देखते हैं, टीम वर्क देखते हैं। मान लो भाई आपको एक सिचुएशन दे देगा और आप सोशल, मतलब एक लाइफ में भाई आपके मोहल्ले में ये हो गया है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। फिर आपका टीम वर्क वगैरह वाला क्वेश्चन दे देंगे, जैसे कि भाई फुटबॉल की टीम है, मैच हो रहा है, एक प्लेयर है इंजर्ड हो गया है, या फिर आपको खुद गोल करना है, या फिर टीम वर्क को साथ लेके चलना है, तो देखना चाहते हैं कि आपका टीम वर्क कैसा है। इस बेस पे मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बस आपकी लॉजिकल थिंकिंग देखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हो। और ई सेक्शन में क्या है ना बेटा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग विद इनोवेशन सॉल्यूशन, मतलब कि कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम दी है, आप उसमें क्या क्या इनोवेट कर सकते हो, क्या चीज़ आप डाल सकते हो, इनोवेट कर सकते हो, वो बता, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पजल वगैरह आएंगी आपके लिए, थिंकिंग पजल होगी कि इसको सॉल्व करो। तो ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसके लिए कोई अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन आएंगे। तो आपने सिलेबस वगैरह देख लिया होगा बेटा। ठीक है, चाहे हम बात करें 5 डोमेन का, हमने सिलेबस देख लिया है, क्या चेंज करा है। तो बेटा ह्यूमैनिटीज वाले मैथ पे ध्यान दे लो, हाई एंड सेंचुरी वाले मैथ पे ध्यान दे लो। साथ ही साथ जो बच्चे हैं किसके, पीवीए के, विजुअल आर्ट्स के, और कितने राउंड होंगे, कब एडमिट कार्ड आएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बट प्रैक्टिस जो पेपर है उनको सॉल्व करके देखो कि आपकी तैयारी कैसी है। ये मेरा वादा है, जितने बच्चों ने कंप्लीट लिया है, 1000 प्लस स्टूडेंट ने लिया है, आज तक किसी भी पेरेंट्स को या फिर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आई। और आप मेरे चैट में देख सकते हैं जो कमेंट बच्चों ने करे हुए हैं कि सर लेने के बाद हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है और अब हमारा सिलेक्शन का चांस भी बढ़ चुका है। जैसे आप पेपर को सॉल्व करके हमें मार्क्स बताओगे ना, मैं आपको बता दूंगा आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहा है, उसकी तैयारी कैसे करें। तो हमारे जो लेटेस्ट पेपर हैं वो आपको 8 PM आज मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने पहले ऑलरेडी ले रखे हैं उनके लिए सिर्फ 10 रुपये देने पड़ेंगे, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए कॉस्ट कितनी रहने वाली है, 100 कॉम्बो के लिए और कंप्लीट के लिए 150। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।